रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी एजाज अहमद रनिया, आपका एक फिक्रा आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे है। जेड़े साडे भाई साडे दोस्त 8 साल की बेरोजगार बैठे हैं कि ये मामलात जितने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के दरमियान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान लाला मूसा में थोड़े से डिस्टर्ब हुए हैं, ख़राब हुए हैं, तो इसके पीछे 8 साला सियासी बेरोजगारों का हाथ है। तब बताओ ना, आपको अगर आपको पता ना चला हो या किसी ने बताया ना हो। नसीर अब्बास सिद्धू साहब ने बड़े ही दावे के साथ कहा कि ये इस प्रोजेक्ट को, जो सीवरेज का मामला था, इसको लाने में किरदार भी हमने अदा किया। तो शाह साहब के घर स्पीकर पंजाब असम्बली आए, उन्होंने अपनी जुबान से कहा कि सर ये मंसूबा शाह साहब ने मंजूर कराया है। आप इनसे खुद ही अंदाजा कर लें, क्या स्पीकर की बात मोतबर है या एमएनए की बात मोतबर है? क्या स्पीकर की बात मोतबर है या एमएनए की बात मोतबर है? तो मैंने कोशिश की है कि इन दोनों भाइयों का आपस में पैचअप करा दूं। ये तो एक बच्चों वाली बात थी, ये इफ्तिताह मैंने करना है, दूसरे ने कहा मैंने करना है। आइंदा इंशाल्लाह मैं दावे से कहता हूँ जी, हमारा जो हल्का है NA 65, ठीक है, 33 और 34, इसमें ऐसा मौका नहीं आएगा ठीक है कि ये इफ्तिताह मैंने करना है या वो कहे मैं नहीं करूँगा। हम इकट्ठे ही चलेंगे। अल्लाह से। सैयद मदद अली शाह साहब और जो नसीर अब्बास साहब, ये भी तो इंसान है, कोई फरिश्ते तो है नहीं। हमारी CM तो मरियम नवाज शरीफ साहब ही है ना, ऐसे ही है। सारे प्रोजेक्ट उनसे लिए हैं। ये हमारी ड्यूटी में शामिल है, अवाम के हम नुमाइंदे, अवाम ने हमें चुना हुआ है। ठीक है, हमने जाकर निशानदेही करनी है, हमने रिक्वेस्ट करनी है कि हमारे हल्के के ये मसाइल हैं। एक मेरा भाई ये कह रहा था कि रनिया वाले हमसे भी थे कि डंडे मार पार्टी है, लेकिन ठीक है, उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट लाए। मैं गुजारिश करता हूँ कि दूसरे जो पार्लियामेंटेरियन है ना, उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, अगर वो लाहौर चले जाते हैं तो उनका पीछे से डेरा बंद हो जाता है। एक पंजाबी का मुहावरा है, जब तक बच्चा रोए ना माँ भी दूध नहीं देती। ऐसे ही है। जून 2027 तक, जून 2027 तक, ठीक है, 27 तक अलका PP चौथी का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिसमें कारपेट रोड ना जाता हो। वाह वाह, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम। सबसे पहले तो मैं अपने हल्का में अपने समेत जी, अमन और अमान चाहता हूँ। ठीक है। जैसे हम स्टेज पे खड़े होकर कहते हैं कि आपके मसले का हल जी, आपकी दहलीज पे हल करेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये जो फिक्रा है, ये आम सियासी बयान समझ कर कहते हैं, मैं इस पर अमल करूँगा और इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान अदरीस और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मेरे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी एजाज अहमद रनिया। थोड़ा सा ये बताइएगा कि आजकल सियासी माहौल आपके हल्के में कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से सियासी माहौल मेरे हल्का PP 34 में बहुत अच्छा है, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही रहेगा। आपका एक फ़िक्रा आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, वायरल है, स्पीचेस तो आप रोज़ ही करते हैं कि ये मामलात जितने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के दरमियान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान लाला मूसा में थोड़े से डिस्टर्ब हुए हैं, ख़राब हुए हैं, तो इसके पीछे 8 साला सियासी बेरोज़गारों का हाथ है। काफ़ी जमातों से पूछा, बड़े बड़े मोतबर शख्सियात थे, उन्होंने फ़ौरन कैलकुलेट करके मुझे बताया। किसी ने कहा नहीं जी हम तो 4 साल के हैं, हम तो 9 साल के हैं, हम तो 11 साल के हैं। मुझे बताइए इससे मुराद क्या थी? ये आपने वैसे ही फिल बदी आपकी ज़ुबान से निकल गया या बाकायदा आपकी कैलकुलेशन थी इसके पीछे? अरफान साहब, आप बहुत समझदार हैं, सियाने हैं, आपकी फील्ड है, पेशा है। मैंने एक फिक्रा और भी बोला था कि अगर मेरी बात की किसी को समझ ना आए जी जी, तो किसी समझदार से पूछ लेना। जी जी, आपने किसी समझदार से राब्ता भी किया, उन्होंने आपको जवाब भी दिया है। जी जी। अब अपनी जुबानी बताया। नहीं, मैंने तो समझदारों से राब्ता किया। उन्होंने सबसे पहले एजाज भाई ये कहा है माजरत के साथ कि भाई हम नहीं है, हमारी कैलकुलेशन तो 4 साल है, किसी ने कहा 2 साल है, किसी ने कहा 12 साल है, ठीक है। अब मेरे तो जितने भी राब्ते में बंदे थे मैंने तो उनके पास ही जाना है। अब आप थोड़ा सा इसके मुतालिक बता दें या ये सियानुता की बात महदूद रहे, जिस तरह आप चाहें। नहीं, मैं तो तब बताऊँ ना आपको, अगर आपको पता ना चला हो या किसी ने बताया ना हो। जी, आपने डिस्ट्रिक्ट गुजरात की एक अहम शख्सियत है, उनसे पूछा है। जी जी, उन्होंने आपको बताया कि हमें तो बेरोजगार हुए इतना अरसा हुआ है, फलां को इतना अरसा हुआ जी है। जी,
8 साल फलां बंदे को हुए हैं। जी जी आप अगर अपनी ज़बानी उनका नाम ले तो वो बेहतर रहेगा। सर, आप मेरे बड़े भाई आपके होते हुए मैं किस तरह जुर्रत कर सकता हूँ कि किसी का मैं नाम इजाज़त लेने देता हूँ आपको, आप नहीं बोलें। नहीं, फिर भी थोड़ा सा अगर आप नहीं बताना चाहते तो हम आगे चलते हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहता। इसमें कंफ्यूजन में ही रहने दें। नहीं, मैंने इसीलिए कहा था जी जी कि मेरी बात की अगर किसी भाई को समझ ना आए तो किसी सियाने बंदे को, समझदार से पूछ ले। ठीक है। लाला मूसा में क्या अपसेट हुआ थोड़ा सा सियासी तौर के ऊपर ही, मेरे प्रोडक्शन हाउस में ही नसीर सिद्ध साहब ने भी एक बयान दिया, उसके बाद सैयद मदद अली शाह साहब ने भी एक बयान दिया। ठीक है, हर बंदे को अपनी पार्टी को डिफेंड करने का, अपने आप को बताने का हक है कि ये काम मैंने करवाया है। सर, आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? मुझे एक बात बताएं, नसीर अब्बास सिद्धू साहब ने बड़े ही दावे के साथ कहा है कि ये इस प्रोजेक्ट को, जो सीवरेज का मामला था, इसको लाने में किरदार भी हमने अदा किया। इसके डॉक्यूमेंटेशन भी मेरे पास है। सर्वे सीओ बल्दिया तनवीर जो है उसने ओके सारे का सारा सर्वे किया, ये हमारे पास कागजात हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिटेल मेरे पास है। जबकि इसके दूसरी तरफ बात करें तो शाह साहब के घर स्पीकर पंजाब असम्बली आए, उन्होंने अपनी ज़ुबान से कहा कि सर ये मंसूबा शाह साहब ने मंजूर कराया है। सर, जब आपके इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून के बंदे कह रहे हैं, स्पीकर की, मेरे ख्याल में आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कितनी अहमियत होती है किसी भी पार्टी में, वो मुंह बोल के कह रहे हैं कि सैयद मदद अली शाह साहब ये मंसूबा लेके आ रहे हैं। सर, अब ये बताएं कि हम आवाम किसकी बात को बेहतर समझें? मेरे प्यारे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ कि आपके पास से ये बात भी है, स्पीकर साहब आए थे जी, उन्होंने अपनी स्पीच में ये बताया कि ये सारी स्ट्रगल कोशिश जो है ये मदद शाह साहब की। दूसरा पहलू देखे तो हमारे MNA साहब है नसीर अब्बास सिद्धू साहब, वो कहते हैं कि ये सारी स्ट्रगल, ये सारी कोशिश मेरी है जी। मैं ये चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे और समझदार मेरे भाई हैं, आप इनसे खुद ही अंदाजा कर लें क्या स्पीकर की बात मोतबर है या MNA की बात मोतबर है। मेरे लिए दोनों काबिल एहतराम है। ऐसे ही है। अगर थोड़ा बहुत मिसहैप हुआ है जी जी, तो मैंने कोशिश की है कि इन दोनों भाइयों का आपस में पैचअप करा दूं। ठीक है, हम एक ही हलके में रहने वाले हैं, एक ही छत के नीचे काम करने वाले हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग काफ की क़यादत और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ठीक है, बिल्कुल एक पेज पर चल रही है। ऐसे ही है। अगर हमारी क़यादत एक पेज पर चल रही है, हमें चलते हुए क्या इतराज़ है? ये तो एक बच्चों वाली बात थी, ये इफ्तिताह मैंने करना है, दूसरे ने कहा मैंने करना है। जी आइंदा इंशाल्लाह मैं दावे से कहता हूँ जी, हमारा जो हल्का है NA 65, ठीक है, 33 और 34, इसमें ऐसा मौका नहीं आएगा ठीक है। कि ये इफ्तिताह मैंने करना है या वो कहे मैंने करना है। हम इकट्ठे ही चलेंगे अल्लाह से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर मिलकर साथ रहकर चलें, बयानबाजी तो ऊपर नीचे होती रहती है, ये तो सोशल मीडिया 3 दिन के बाद इसका असर बिल्कुल गायब। अगर ये दोनों मिलकर करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे नहीं हो सकते आवाम को? क्यों नहीं, ये मैंने पहले भी अपनी 1-2 स्पीच में कहा है। ठीक है, कि हम इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे, हम मिलकर चलें एक पेज पे। ठीक है, हमारे इकट्ठे चलने से हमारे हल्के की आवाम को बहुत फ़ायदा होगा। सैयद मदद अली शाह साहब और जो नसीर अब्बास साहब, ये भी तो इंसान है, कोई फरिश्ते तो है नहीं। जी जी, इंसान से गलती हो जाती है। ठीक है, आइंदा मेरा ख्याल है 2 साल का पीरियड है, 4 साल का पीरियड है, 6 महीने का है, जी। इसमें ये दोबारा गलती दोहराई नहीं जाएगी। इंशाल्लाह हम इकट्ठे चलेंगे। काफ लीग किस कदर जो है गवर्नमेंट की इत्तेहादी और गवर्नमेंट से अपने प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब करवाने के लिए वो कोशिशें कर रही है और किस कदर कामयाब हुई है? हमारी क़यादत भी कोशिश नहीं करती है। हमारा जो अलायंस हुआ है ना मुस्लिम लीग नून से, जी, वो हमें शिकायत का मौका ही नहीं देते। काम तो हमने उन्हें बताने हैं ना जी जी, कि हमारे इलाके के ये मसाइल हैं, जो हम बताते हैं वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो जाते हैं। हमें कभी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई अपनी क़यादत से शिकायत करें, ठीक है, और आइंदा मेरा ख्याल है ज़रूरत महसूस भी नहीं होगी। ठीक है, उसका एक प्रूफ, एक सबूत आपके सामने है मेरे हल्के के काम। हमारी CM तो मरियम नवाज शरीफ साहब ही है ना, ऐसे ही है। सारे प्रोजेक्ट उनसे लिए हैं। मेरे हल्के के लोग हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे दोस्त हैं। जब तक जी, उन्होंने आकर निशानदेही नहीं करनी कि हमारे हल्के में ये काम होने वाले हैं, ये रह गए हैं, ये आपने करवाने हैं, ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा? इसी तरीके जब तक मैंने जाकर अपनी CM को और उसकी टीम को नहीं बताना, ठीक है, उन्हें कैसे पता चलेगा? ये हमारी ड्यूटी में शामिल है। आवाम के हम नुमाइंदे हैं, आवाम ने हमें चुना हुआ है। ठीक है, हमने जाकर निशानदेही करनी है, हमने रिक्वेस्ट करनी है कि हमारे हल्के के ये मसाइल हैं, इनका हल किया जाए।
اور میرے خیال کے مطابق جو پارلیمنٹرین جاتا ہے سی ایم صاحبہ کے پاس یا سینئر منسٹر کے پاس وہ مایوس نہیں لوٹتا، اس کا کام ہو جاتا ہے۔ تجربے کے لحاظ سے بہت سینئر سیاستدان آپ ہی کے حلقے میں ہیں جن کو کئی باریاں ہو گئیں، تو اقتدار کے بھی انہوں نے مزے اٹھائے، اپوزیشن کے بھی مزے اٹھائے۔ لالا موسیٰ میں دیکھا جائے سب سے بڑا کام ہوا لائٹنگ کا، دین گاہ ڈنگا میں بہت زیادہ نصیر صدر صاحب نے جال میں سمجھتا ہوں ختم کر دیے جو تاروں کے تھے، ٹرانسفارمر اور بجلی کا ایسا کام ہوا 2-3 مہینے ان کے جلسے وغیرہ یعنی کہ اٹینڈ کیے ہیں کہ نو ڈاؤٹ کہ دین گاہ کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ سر آپ کے پاس کون سی گدڑ دنگی ہے چھپے رستم میں آپ کے؟ میں نے پچھلی دفعہ کو 20 پروجیکٹ آپ نے گنوائے تھے مجھے۔ لالا موسیٰ اپنے مسائل میں ہے، ڈنگا اپنے مسائل میں ہے، ایم این اے صاحب لگے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ جو پروجیکٹ آپ لے کے آ رہی ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ پچھلے دنوں میرے بھائی کو کھاریاں بیٹھے ہوئے تھے آپ کی برادری کے، جی وہ یہ تجزیہ نکال رہے تھے کہ گجرات کے جتنے پارلیمنٹرین ہیں ان نے کتنے کام کیے، کس نے زیادہ کیے، کس نے کم کیے۔ ایسا ہی ہے۔ ایک میرا بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ رنیا والے ہم سمیتے کہ ڈنڈے مار پارٹی ہے، لیکن انہوں نے سب سے زیادہ پروجیکٹ لائے۔ ہاں جی، میں گزارش کرتا ہوں کہ دوسرے جو پارلیمنٹرین ہیں ان کی کچھ مجبوریاں ہیں، اگر وہ لاہور چلے جاتے ہیں تو ان کا پیچھے سے ڈیرا بند ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ الحمدللہ مجھے یہ بینیفٹ ہے کہ میں اگر لاہور سے مہینہ واپس نہ ہوں، ٹھیک ہے، میرا پیچھے والا نظام جو میرے بھائی اور بھتیجے چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کی خوشی غمی میں حاضری دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک پنجابی کا محاورہ ہے، جب تک بچہ روئے نا ماں بھی دودھ نہیں دیتی۔ ایسا ہی ہے۔ جب تک ہم نے جا کر اپنے سیکریٹریٹ میں اپنے سیکرٹری صاحبان کو، اپنے منسٹر صاحبان کو ٹھیک ہے، بتانا نہیں ہمارے مسائل یہ ہیں، جی انہوں نے کب توجہ دینی ہے؟ اچھا، گھر لینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ادھر ہی اپنی رہائش وغیرہ بھی آپ نے سنا ہے بنائی ہے ادھر؟ اور رہے تو سارے ادھر رہے ہیں نا لاہور میں، جی کوئی بھی سیشن اٹینڈ کر کے واپس نہیں آتا، ادھر رہتا ہے۔ میں نے بھی گھر لیا ہے، جی تو الحمدللہ یہی سمجھ لیں کہ ان کاموں کے لیے لیا ہے۔ کو تھوڑا سا گر تو بتائیں کہ کام کس طرح لیے جاتے ہیں؟ یہ گور ایسے نہیں میں بتا سکتا، جب کسی کو کوئی بیعت ہوتا ہے نا، جی وہ اس کو پگ لے کر دیتا ہے، ایک سوٹ لے کر دیتا ہے، اسے جوتا لے کر اور مٹھائی کی ٹوکری دیتا ہے۔ آپ زبانی کلامی گور پوچھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے سر، کتنے مطمئن ہیں کہ جتنا عرصہ آپ کا اتحاد ہوا، آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ہمیں ایسے ہی سمجھا جیسے آپ بھی نون لیگ کا حصہ ہیں، اور کتنے کام جو ہیں باقی ہیں، اور سب سے بڑا آپ کا ڈریم کیا ہے کہ دین گاہ کو یہ 5 سال میں ڈیلیور کر جاؤں، تو میں سمجھتا ہوں کہ حق ادا ہو گیا؟ اتنا میں ضرور بتاؤں گا آپ کو، آپ اگلے ہفتے میرے ساتھ وزٹ کر لیں۔ جی، میرا ایک کام الحمدللہ شروع ہو گیا ہے، نہر اپر جیلم کنارے سے کراڑی والا کلاں، ٹھیک ہے، کراڑی والا خورد، ٹھیک ہے، گردراں والا، جی، چنن۔ اس کے علاوہ ایک میرا کام شروع ہے کسانہ سے جنڈ پیر، ٹھیک ہے، ایک میرا کام شروع ہے مٹوں والے سے جنڈ پیر، ٹھیک ہے، ایک میرا کام شروع ہے کھوجہ سے نہر اپر جیلم، ٹھیک ہے، تقریباً 8.5 کلومیٹر ہے۔ صحیح ہے، ایک میرا کام چھما اڈا سے ہے، چھما گاؤں، رکھ کولا اور شیر گڑھ۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک میرا کام ہے جاموں بولے سے گاکھڑا، گاکھڑے سے راجے کی، ٹھیک ہے، وہ تقریباً 26 کروڑ کا کام ہے۔ اس کے علاوہ میرا ایک کام شروع ہے مگوال سے شاہ روڈو۔ جی، یہ سارے کام جو انڈر پروسیس ہیں، جو شروع ہیں، میں ان کا آپ کو وزٹ کراتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں۔ اس کے علاوہ میرا اسٹیڈیم کمپلیٹ ہو چکا ہے، ٹراما سینٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے، خدمت، جی، اور فیملی پارک مریم نواز شریف، اس کی باؤنڈری وال لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، 2 مہینے میں وہ بھی تیار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ باقی میں نے آپ کو سڑکیں بتائی ہیں کہ یہ میرا کام شروع ہے۔ ایک میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے اور اپنے حلقہ والوں سے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ نے چاہا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے خیر خیریت رکھے، اللہ تعالیٰ مجھے زندگی اور تندرستی دے، میرے حلقے والوں کو بری کسی بیماری سے بچائے۔ جی، جون 2027 تک، جون 2027 تک، ٹھیک ہے، 27 تک حلقہ پی پی چوتھی کا کوئی ایسا گاؤں نہیں ہوگا جس میں کارپیٹ روڈ نہ جاتا ہو، واہ واہ، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور تمام حلقے کے جو سکول ہیں انشاءاللہ ان کا تعلیمی معیار بہت اچھا ہوگا، بہت بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ 2 پروجیکٹ میں نے اب اپلیکیشنیں دی ہیں، ایک اپنے حلقے کے لیے بچیوں کے لیے ڈگری کالج، اور ایک اپنے حلقے کے لیے تحصیل لیول ہاسپٹل۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں اللہ کے در پہ پر امید ہوں کہ میرے وہ بھی پروجیکٹ اسی ٹینور میں پورے ہوں اسی گے؟ میں ہوں گے، انشاءاللہ اسی میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بھرپور کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے حلقہ میں اپنے سمیت جی، امن و امان چاہتا ہوں، اس کے بعد
जो लोगों की ज़रूरियात हैं। جی पिछले दिनों एक दोस्त पूछ रहा था, मैंने उससे बताया है कि मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ कि ख्वाहिशें मेरी तमाम ख़त्म हो गई हैं, अब ज़रूरतें हैं। इसी नज़रिए से मैं चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि मेरे हल्के के अवाम के जो भी ज़रूरतें हैं वो मेरी वसातत से और मुस्लिम लीग नून की क़यादत और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत की वसातत से ये ज़रूरतें उनकी पूरी होनी चाहिए। ठीक है। जैसे हम स्टेज पे खड़े होकर कहते हैं कि आपके मसले का हल जी। आपकी दहलीज पे हल करेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये जो फ़िक्रा है ये आम सियासी बयान समझ कर कहते हैं, मैं इस पर अमल करूँगा और इंशाअल्लाह इम्प्लीमेंट होगा। थैंक यू सो मच नाज़रीन, ये थे मेरे साथ चौधरी एजाज़ अहमद रनिया, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ। बिलीव करें कि हम भी सारा दिन हल्के में ट्रैवल करते हैं, अगर मैं इनके कामों पे कोई प्रोग्राम करता तो ये 25 मिनट का 20 मिनट का प्रोग्राम सिर्फ इनके काम गिनवाने पर ही ख़त्म हो जाना था। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इनको इज़्ज़त दी, लेकिन इन्होंने भी एक दिन चैन से नहीं बैठे। लाहौर जाके डेरा लगा लिया, पीछे इनके लाला मूसा में डेरा आबाद, दीन का डिंगा में डेरा आबाद, चेचियाँ रनिया में डेरा इनका आबाद, लाहौर में डेरा इनका आबाद। और ये सबसे बड़ी बात ये मुझे समझ आई कि इन्होंने कहा कि हम जो सारे भाई हैं, किसी बंदे को भी कमी फील नहीं होगी कि इजाज़ साहब इधर नहीं है, भाई अखलाक हैं, वो लगे होते हैं लोगों के दिन रात काम करने, इनके भतीजे हैं सारे। और यही वजह है कि इनको सुकून के साथ अपने जो है मामलात हल्के के वो सीएम पंजाब साहिबा तक पहुंचाने का मौका मिलता है। और यही वजह है कि ये इतने प्रोग्राम बिलीव करें इनके शुरू हो चुके हैं, कोई ये नहीं कि मिलने हैं, शुरू हो चुके हैं कि जिनको गिनवाने बैठे तो एक पूरा प्रोग्राम चाहिए होगा। तो ये था एक खूबसूरत सी इनके साथ नशिस्त। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान अदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।